अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है यासीन, मैं हूं आयशा एंड वेलकम टू द डिस्कशन रूम। एक नए एपिसोड में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो दरअसल थोड़ा इमोशनल भी है और काफ़ी बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड, दैट ग्रोइंग अप विदाउट अ फादर बहुत अर्ली एज में। ये दरअसल टॉपिक हमने फाइनलाइज इस वजह से किया क्योंकि myself and Aisha, we both have lost our father at the really early age. तो विदाउट फादर जो एक अपब्रिंगिंग होती है, बिना फादर के परवरिश, फिर आसपास वालों के आपके साथ रवैये कैसे होते हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, रिलेटिव्स का आपके साथ बिहेवियर किस तरह चेंज होता है, और जब आप बड़े हो जाते हैं उसका आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट रहता है। तो कुछ यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं, आप ही शुरू कीजिए। मैं शुरू करूँ? बिस्मिल्लाह। सो थोड़ी सी इमोशनल बात है। बेसिकली आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 4 year old। तो बिल्कुल ही, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो जाहिर सी बात है आई वाज कम्प्लीटली ब्लैंक कि क्या हुआ है। जो मुझे सबसे ज़्यादा बात उस टाइम की अब तक चुभती है वो ये थी कि लोग समझते हैं कि 4 साल का था तो इसको कुछ याद नहीं होगा, इसको पता ही नहीं होगा कि इसका बाप कैसा था, इसकी कोई मेमोरी नहीं है अपने बाप के साथ। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम ऑलमोस्ट 31 years old नाउ, ठीक है। आई डू रिमेम्बर एग्जैक्टली, एंड आई डू रिमेम्बर एग्जैक्टली द टाइम आई हैव स्पेंड विद देम। उनके साथ आना जाना, उनका बाहर जाके चीज़ दिलाना, तो वो सारी चीज़ें मुझे एग्जैक्टली फ्रेम बाय फ्रेम याद है। छप जाती है वो मेमोरी आपके जहन में, बिल्कुल छप जाती है। और वो लोग समझते हैं कि अगर आप छोटे हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं रहती। मुझे लगता है कि जब आप बहुत छोटे होते हैं ना, आपकी मेमोरी ज़्यादा काम करती है इन टर्म्स ऑफ लाइक यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स। और उसमें जो है ना, आपको लोग समझते हैं कि बस छोटा सा इसको क्या याद रहा होगा, लेकिन उसमें उस टाइम पे आपकी मेमोरी होती है वो कोर मेमोरी होती है, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद होती हैं और बहुत सीक्वेंस से चीज़ें याद होती हैं। इस बात को मैं तुम्हें इस तरह से भी बताऊं कि देयर आर फ्यू पीपल इन माई लाइफ जिनको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सही है, जिंदगी में उसकी नहीं, उसकी उसमें से कुछ कोर वजह ये है कि बेशक वो बाद में मुझे अच्छे इंसान लग रहे हैं, उनकी आदत बिल्कुल सेट है और ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन वो मुझे सिर्फ एक वजह से अच्छे नहीं लगते, बिकॉज दे हैव सेड सम थिंग्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो मेरे जहन में वो अब तक छपी हुई है। मैं चाह के भी मैं उनकी इज्जत उस तरीके से नहीं कर पाता। आई डू रिस्पेक्ट देम, देयर आर फ्यू ऑफ देम, बट मैं चाह के भी उनकी उस तरह इज्जत नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने मुझे उस टाइम पे कुछ ऐसी बातें बोली जो एक बच्चे के दिमाग में छप के रह गई। क्या कहा उन्होंने? यही कि मुझे अपने वालिद का चेहरा देखने में परेशानी करने का सामना करना पड़ा कि बच्चा इसको ना दिखाओ, ठीक है। मेरे वालिद की तदफीन के लिए उनको कब्रिस्तान लेके जाया जा रहा था, मुझे रोक दिया गया। अब क्योंकि मैं इतना छोटा था, मेरे पास बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं थी कि मैं जा सकूं। मैं क्या कर सकता था? मैं जिद कर सकता था, मैं रो सकता था, एंड ये मैंने किया। उसके बावजूद भी आई डिड नॉट अटेंड कि मैं अपने फादर के साथ जाऊं। और कुछ ऐसी बात है कि जो मुझे मना कर रहे थे, उनका बेटा मुझसे भी छोटा था और वो उसको साथ लेके गए थे, और मेरा अपना बाप है और मुझे रोक दिया गया ये कह गया कि छोटा है। तो वो चीज़ तुम्हें याद रही आज भी? बिल्कुल याद रही, कैसे भूल सकता हूँ। इट इज़ अ वेरी पेनफुल मोमेंट। जब इंतकाल के बाद कुछ अरसे बाद ही, जब मैं छोटा ही था, तो हर कोई मुझे आके बोलता था, इसको तो याद भी नहीं होगा। मुझे अपने बाप के साथ गुजारे हुए मोमेंट्स तक याद है, और मुझे ये मोमेंट्स तक याद है कि किस किस शख्स ने मुझे आके ये बात बोली। देसी कल्चर्स में हमारा ये बहुत ज़्यादा एक तरह से अलमिया है कि हम इस चीज़ को ना, हम लोगों की फीलिंग्स की इतनी कदर नहीं कर पाते भले से, और स्पेशली छोटे बच्चों की। हमें लगता है कि अरे छोटा बच्चा, इसको क्या पता होगा, इसको क्या याद होगा। तो हम ना बच्चों की जो फीलिंग होती है उनकी कदर नहीं करते, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि ना वो चीज़ें बच्चे के जहन में छप जाती हैं। अब शायद उनके जहन में ये बात बिल्कुल एक नॉर्मल बात हो, शायद वो इस बारे में कभी सोचे भी ना, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक वालिद
की बात है और एक औलाद की बात है, तो उस चीज़ को समझना चाहिए कि बच्चे अगर किसी चीज़ पे बच्चे कह रहे हैं ना, तो उनकी बात को वैलिडिटी देनी चाहिए आपको, इंस्टेड ऑफ कि इसको क्या पता, इसको समझ नहीं है, इसको अकल नहीं है। इसकी वजह से ही कितने लोग या तो कम हिम्मती का शिकार हो जाते हैं कि वो आगे स्टेप ही नहीं ले पाते किसी भी इसमें ना, कि इसको क्या पता। या जैसे अब हमारे में ये है कि भाई जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, उस टाइम ये सीन था कि हम लड़की हैं, तो बस ये कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। उम्र भी नहीं है, मतलब आई वॉज वेरी यंग, तो उस टाइम पे बस शादी करा दें, ये कर, लोगों के जहनों में ये बात थी। और लिटरली बिल्कुल मैं बहुत यंग थी, मुझे नहीं याद पड़ता, मैं 12-13 साल की होंगी या 13-14 साल की होंगी। इसी साल में मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था। आई वॉज वेरी लिटिल। तो उस टाइम पे होता था कि बस लड़कियां हैं जल्दी, क्योंकि मैं थी और मेरी छोटी बहन थी, और हम लोगों का सीन ये था कि बस खानदान वालों को बिना वजह की एक अब तशवीश मच गई है कि भाई इसकी शादी करवा दें, जल्दी करा दें, स्कूल पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। लिटरली लोग ऐसा करते हैं कि स्कूल जैसे जो सबसे बेसिक राइट होता है किसी भी इंसान के लिए, वो कहते हैं बस इसको छोड़ो, काम पे इसको काम सिखाओ ताकि जल्दी शादी हो जाए। तो हमारे यहाँ ये चीज़ की ना प्रैक्टिस बहुत आम है। और ये तो चलो मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ, पर बहुत सारी लड़कियों के साथ यही होता है, वो बहुत कम उम्र में इस तरह की चीज़ों से गुजरती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी 16 तक भी वो लोग रुकते होंगे। 15-16 में शादी करा दी, 15-16 में शादी करा दी, बट ऐसा लगता है कि बस शादी कराने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी somehow, which doesn't make any sense। देखो लड़कियों को अलग अलग किस्म के चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। तो बहरहाल बात यह है कि जब पहला जो स्टेज रहता है फादर के जाने के बाद के, उसके बड़े डिसएडवांटेजेस रहते हैं। सही है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है हमारे वालिद साहब के इंतकाल के बाद कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, ऑब्वियसली द फादर इज द सोल अर्नर फॉर द फैमिली। ठीक है, उस टाइम पे तो यही कल्चर है। अब अभी भी यही सीन है, बहुत कम लोग हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, औरतें या पढ़ी लिखी होती हैं। तो हम लोग 4 बहन भाई और एक हमारी वालिदा। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है वालिद के इंतकाल के बाद जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और जो सबसे ज्यादा हमने चैलेंजेस फेस किए वो तो फाइनेंशियली, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जो घर का ब्रेड विनर है अगर वो इंतकाल कर जाए, और ख़ास तौर पे हम अभी पुराने माशरे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 1995 की। ठीक है, 1995 की खैर मेरी पैदाइश है, ये बात है जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ 1999 की। ठीक है, तो उस टाइम पे वुमेन जॉब ये सारी चीज़ें ये भी बहुत ज़्यादा इतना इन नहीं था, क्योंकि मेरी वालिदा जो शी वॉज ए कम्प्लीट हाउस वाइफ। ठीक है, ऑल्दो फिर जब ये प्रॉब्लम हुई तो जाहिर सी बात है अच्छे से अच्छे बंदे को घर से बाहर निकलना पड़ता है। फिर मेरी अम्मी ने जॉब वगैरह स्टार्ट की, फिर मेरी बड़ी बहनें बड़ी हुई, उन्होंने जॉब करना स्टार्ट की। चैलेंजेस फेस होते थे कि हम अगर किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहें नहीं ले सकते, क्योंकि वी आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, घर गुसर करने से पहले कभी घर में खाने को है, कभी नहीं है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जब आपके घर का वालिद चला जाना, जो आपकी जाहिर सी बात है उनका साया हो, वो चले आना, ना कि सिर्फ फाइनेंशियली, उसके बाद मेंटली भी हम लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ का शिकार कहीं तक है। तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि यार अब बच्चे छोटे हैं, एक घर पे औरत है जो 4 बच्चों को पाल लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको पता है कि लोगों का भी क्या रिएक्शन उसके ऊपर होता होगा। वर्स्ट। और हम लोग एक तरीके से, मैं छोटा मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग बस बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट करने में ही कुछ अरसा लग रहा था कि कभी कभी बिलीव नहीं होता था कि वो मेरे वालिद साहब चले गए। मेरे बहन भाई तो खैर बड़े थे, उनकी और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी ये चीज़। ठीक है, लेकिन एक ऐसा मोमेंट मतलब लगता था कि यार क्या हुआ है, मतलब दरवाजे की तरफ देखा कि अबू कहाँ है, अबू कब आएंगे, या ऐसे जहन में सवाल होते थे कि भाई अभी तो एक शख्स था जिसकी चप्पल बाहर दरवाजे के पास पड़ी रहती थी, जिसका एक रोप था कि यहाँ पे घर पे एक मर्द मौजूद है। ठीक है, अचानक से वो चप्पल गायब हो गई। That's a very hard time। बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ सीन ये था कि हमें फाइनेंशियली इतना इश्यूज नहीं थे, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें इस तरह था कि हमारे भाइयों ने, मैं अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। जिस तरह से इतने बुरे हालात में मेरे बड़े भाई ने हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है ना, मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह कोई भी होता तो इतने अच्छे से निभा पाता, और मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी।
कभी कभी वो भी कोई इतने बड़े नहीं थे, बट फिर भी समहाउ ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस टाइम पे मैं थी, मेरी अम्मी थी और मेरी छोटी बहन थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की उठाई और मेरे दोनों भाइयों ने बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो हमें फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे, बट ये होता है कि लोगों की बातें वहाँ थी, जो बात करने वाले थे वो करते थे, बट फिर भी हम लोग क्योंकि छोटे भी थे ना, तो इसलिए अगर कभी कोई चीज़ होती भी थी तो हम तक वो पहुँच नहीं पाती थी, क्योंकि वो मेरी अम्मी या मेरे भाई वगैरह खुद ही हैंडल कर लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि बातें थी नहीं, बातें थी जरूर। और जहाँ तक अब बात रही ना, देखो फिर दूसरी एक चीज़ जो मैं बात बताना चाहता हूँ ये कि एज अ बॉय कि ठीक है, जब बिल्कुल हम लोग छोटे थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने रिश्तेदारों का रवैया चेंज होते हुए देखता था। ठीक है, जब वालिद साहब के इंतकाल के बाद आप जाहिर सी बात है अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, इन लोगों से कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा होता है कि हाँ यार कोई कहीं तो खड़ा होगा ऑब्वियसली। तो मैंने इनके रवैये चेंज होते हुए देखे। कहाँ पहले हमारे घर में रश लगता था, सही है, और हमारे घर में लोगों का आना जाना था, और वालिद साहब के जाने के बाद लोगों ने घर में आना जाना तक छोड़ दिया। गरीब हैं या वो क्या भी जो उनके भी जहन में आता होगा, आई डोंट नो, जो भी उनके जहन में चलता हो, लेकिन मैं लिटरली चीज फील करता था कि यार लोग हमारे घर नहीं आते। पता नहीं समहाउ किसी के वालिद के इंतकाल के बाद तो लोगों को ज्यादा सिंपैथी करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट। अगले वाले आपको हकीर समझने लग जाते हैं कि खुदा ना खास्ता आपके साथ इतना, आपकी जिंदगी में इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी मुसीबत देख ली। लोग बजाय इस चीज को समझने के कि यार इन लोगों को एक सहारे की, एक मदद की जरूरत है, लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये गरीब हो गया, अब तो ये हमसे लो लेवल है। इस बात की मुझे कोई तुक्की समझ में नहीं आती, मतलब क्या चलता है लोगों के दिमाग में। यार मुझे खुद को भी नहीं आइडिया, लेकिन अब जाहिर सी बात है मैं रिश्तेदारों के रवैये चेंज होते हुए देखता था। मुझे पता है सबसे बात एक ज्यादा क्या खलती थी कि हाँ अब हमें ना, सही है, अगर हमें आपसे रिश्तेदारी बरकरार रखनी है तो हम ही आपके घर पे आए, हम ही भाई। अब तुम ये एक चीज का अंदाजा लगाओ, आपको ये चीज इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना, उस टाइम पे ट्रैवलिंग भी हमारे लिए एक बड़ा एक्सपेंस था। ऐसे नहीं कि बस मुंह उठा के कहीं भी चल दो, या हमारी कोई अपनी कन्वेंस, हमारी अम्मी हमें बसों में ले लेके जा देती, मतलब ऐसे। और अगर हम कुछ टाइम तक नहीं मिले तो हमसे उल्टा शिकायत करेंगे तुम लोगों ने मिलना छोड़ दिया। मतलब सीधे यार आपको आना चाहिए था, आप आओ हमारे घर पे, आपको देखना चाहिए कि यार घर पे छोटे बच्चे हैं, खाना खा रहे नहीं खा रहे, स्कूल जा रहे नहीं जा रहे, पढ़ाई कर रहे नहीं कर रहे। मतलब उल्टा आप हमसे शिकायत कर रहे हो कि आप लोगों ने मिलना छोड़ दिया, आप आते नहीं हो, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। अरे भाई उल्टा आप लोगों को हमारे पास आना चाहिए था ना, शिकायत करने की तो बनती नहीं है। और ऊपर से एक तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती, किसी के घर पे वालिद का अगर इंतकाल हो जाए, ठीक है, उसके बाद हर कोई उस घर को इतना कमजोर समझने लगता है, इन टर्म्स ऑफ हर चीज से अटैक करता है, इमोशनल अटैक, कोई पैसे हटने के चक्कर में रहता है, सही है, कोई कि भाई फलाने की ये चीज मैं ले जाऊं, वो चीज मैं ले जाऊं। अरे भाई मौत मैयत का घर है, सही है, तुम उस बंदे की चीजें तलाश कर रहे हो कि क्या चीज मैं लेके जा सकता हूँ। ये सेम सीन मेरे साथ भी होता है कि जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो चीजें, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, वो सब नहीं थे क्योंकि हमारे यहाँ थोड़े अल्लाह का शुक्र है इस तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन हमारा ये सीन जरूर था कि उनकी जो चीजें थी वो, मतलब जो उनकी कीमती चीजें थी उस पर लोगों ने कहा था हमें दे दो, निशानी के तौर पर। ये क्या बात है भाई, सारी जिंदगी अगर खुदा ना खास्ता इस तरह किसी के साथ होता है तो आप उसकी जिंदगी में कदर कर लें, उसके बाद ले जाकर उसकी निशानी का क्या ही करना, और वो भी वो चीज जो वैल्यूएबल हो, जैसे निशानी से बहाना है। वो ये होता है कि मैं, खैर हमारे वालिद साहब तो नहीं, हमारे रिश्तेदारों में भी किसी का इंतकाल हुआ था, तो मैंने उनके घर पे बकायदा, एक होता है ना कि रश के माहौल में चीजें चोरी होते हुए देखी, मतलब खैर बोल के ले रहे थे, ये मैं ले लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ, ये लिटरली इंतकाल के दूसरे दिन हो रहा था, तीजा भी नहीं हुआ अभी, सही है। तो लिटरली ये होता है कि ये मैं ले लूँ, फलाना चीज मैं ले लूँ, ढमकाना चीज मैं ले लूँ। तो अभी जो उनकी ज़ौजा है वो अभी सदमे में ही है कि क्या हो गया मेरे साथ, और वो उनके शोहर की चीजें जो है टन सब हथियार हैं लेके जा रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है, या अगर खुदा न खास्ता आप ही वो शख्स हैं, तो प्लीज ऐसा मत करें। चीजों से कुछ भी नहीं होता, चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर कोई किसी की कोई कीमती चीज ले भी जाता है तो देखें वो चीज आपकी है नहीं, जो चीज पे आपका हक नहीं है ना, अगर आप किसी से
जाहिर सी बात है ऐसा भी होता है कि उस टाइम पे बंदा अपने दिमाग में होता है, वो कहेगा और सामने वाला ऐसा भी होता है का तो फायदा उठाता है, तो उस चीज पे मतलब बंदा अपने गम में, अगर आप किसी की कोई चीज ले जाएंगे आपको उस चीज का कभी भी फायदा नहीं हो सकेगा, और अगर फायदा मिलेगा भी ना तो वो बहुत वक्ती होगा। तो इस तरह की चीजों से कि भाई हम फलाने की चीज ले लें, हम रख लें, अगर किसी की ऐसी नियत होगी ना तो अल्लाह ताला खुद ही उसके एक तो ये होगा, उसका हाथ हमेशा मांगने वाला ही रहेगा, और दूसरी बात ये कि ये बहुत बुरी आदत है इस तरह की चीजों में। किसी के वालिद साहब चले जाते हैं तो एक इन जनरली ये बहुत, किसी के वालिद साहब की तो एक जनरल बात है, घर में से कोई चला जाता है तो वो बहुत बड़ा हादसा होता है। अगले वाले का हम आपके ऊपर फर्ज ये है कि हम अगले वाले का ख्याल रखें। और दूसरी बात ये कि मौत मैयत में बिरयानियां करने का कोई तुक नहीं बनती, अल्लाह के वास्ते इस चीज को बिल्कुल खत्म कर दें। मैं सच बता रही हूँ, मेरा मुझे लगता है कि इस टाइम पे ना सच में बहुत पतली दाल और चावल रखने चाहिए, वो भी क्यों रखें, और टू बी रियली उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी के घर कोई मरा हुआ है, जाहिर सी बात है वो बंदा अपने ही उस चीज में होता है कि यार ये मेरे साथ हो क्या गया, ये बहुत बड़ा सदमा होता है। उसमें ये कि भाई बिरयानी है, उसी बंदे को बिरयानी भी करवानी है, उसी बंदी को ये काम भी करवाना है, उस बंदे को फलाना काम, वो अपना काम लेके बैठेंगे, इस कामों में लगे। कितनी अजीब और कितनी लिटरली बहुत वैलिड बात, ये बहुत जहालत की बात है कि इस तरह जो है ना, और लोग फिर बैठ के बात करो तो बिरयानी में ये नहीं था, बिरयानी अच्छी नहीं है, फलाने जगह से नहीं बनवाए, ढिमकाने जगह से नहीं बनवाए, चावल कच्चे रह गए, हमसे बोल देते हैं हम बनवा देते, इस सारे जुमले सुने मैंने लिटरली। प्लीज ऐसा मत करें, ये बहुत ज्यादती है। मैं क्या बोलूं, ये कितना बड़ा, अगर खुदा ना खास्ता किसी आप लोगों में अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना, सच में अगर आपके घर का कोई गया और फिर वो बंदा अपने गम में इतना ज्यादा होता है, तो आप लोगों को मुझसे ज्यादा मुझे लगता है आप लोग पहचानते होंगे इस चीज को, क्योंकि मैंने ये चीजें 2 दफा देखी हैं और मुझे दोनों दफा बहुत बहुत बेकार लगी है। खुदा के वास्ते इस तरह ना करें। मतलब एक तो आप किसी के घर में इंतकाल हो गया, आप उसी पे बर्डन डाल रहे हो कि जाहिर सी बात है बिरयानी तो ये वो, अब जाहिर सी, और फिर वो कर ही नहीं पाता, गलत नहीं, मरना भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया भाई आजकल, कब्र इतनी महंगी, अब लेके जाना है मैयत गाड़ी के साथ दूसरे और लोग भी चाह रहे हैं, उनके ट्रांसपोर्ट का आपको इंतजाम करना है, वो खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि लिटरली ये होता है कि एक बस जाएगी तो उसके साथ साथ कोई एक और ट्रांसपोर्ट, एक और बस भी जाएगी जिसमें सारे लोग साथ जाएंगे। उसके बाद जब सारे वहां से वापस आ जाएंगे तो उनको खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारी, खाना खिलाने के बाद आप टेंट तंबू ये सारी चीजें आपको लगवानी पड़ेगी, लोग बैठेंगे कहाँ, फिर उसके बाद जब सब चले जाएंगे तो आपके घर में जाहिर सी बात है कोई पकाने शकाने वाला नहीं है, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत आस पड़ोस के लोग मदद कर देते हैं कि हाँ भाई नाश्ता वाश्ता भिजवा दिया कुछ, भाई प्लीज आप लोग अपने घर से खा के जाएं, पहली बात तो ये। और अगर आप नहीं खा के जा सकते तो कुछ छोटा मोटा लेके चले जाएं कि रास्ते में खा ले, कोई सैंडविच बनाना कोई इतनी बड़ी आर्ट की बात नहीं है, 1 अंडा और 2 डबल रोटी से बन जाता है सैंडविच। ऐसा होता है कि बंदा अपना, अगर ज्यादा भूख लगती है, बच्चों का साथ है तो पहली बात है बच्चों को लेकर ही ना जाएं, लेकिन अगर आपके रिश्तेदार बहुत ही नजदीकी है और बच्चों का जाना भी जरूरी है तो प्लीज अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाएं या बच्चों को खिला के जाएं। ये रस्म को खत्म करें, ये बहुत नुकसानदेह है, इससे कितने नुकसान हुए। ऊपर से ये जो हमारे सरों पे मुसल्लत है, ये तीजे की रस्म और 40वें की रस्म, अरे भाई एक बात बताएं, मुझे याद पड़ता है मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ जिस वक्त, तो अब हमारे घर में इतना सदमे का माहौल है, क्योंकि मेरी अम्मी का इंतकाल इस तरह से हुआ था कि उनका इंतकाल वो सही थी और फिर अचानक उनका इंतकाल हो गया, ठीक है। तो ये चीज हम सबके लिए इतना बड़ा सदमा थी, हम उस चीज से नहीं निकल पा रहे। अब अगले दिन क्या हुआ, हमारे 2 रिश्तेदार, इतनी अजीब और इतनी गिरी हुई हरकत है कि उनका ये था कि अब जाहिर सी बात है ये होता है ना, ज्यादा घर में लोग आए हुए तो बंदा चाय वगैरह बनाता है। अब मेरी भाभी जो है वो चाय बना रही है, लेकिन वो कह रही है आयशा दूध मुझे नजर नहीं आ रहा कहाँ चला गया। फिर पता चला कि हमारे रिश्तेदारों ने पूरा गिलास, और हमारे घर में ना जैसे, अगर पता नहीं आप लोगों को पता है ना, वो जो पहले उसके गिलास चलते थे ना यार, घरों में वो कौन से गिलास चलते हैं, स्टील वाले। सो अगर आपके घर में स्टील के गिलास है ना तो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और हमारे घर में वो बहुत बड़े बड़े साइज के, उन्होंने उसमें दूध भरा और वो दे वर ड्रिंकिंग इट इन फ्रंट ऑफ अस। और हम ही सोचे चाय बना ले यार, इस वक्त थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि एक दिन हो गया था तो अगले दिन हम चाय वगैरह बना रहे थे और वो लोग हमारे सामने उसमें दूध भर के दे वर ड्रिंकिंग, और इतना अजीब लग रहा था। अब हम ऐसे बंदे को मना कर सकते हैं? करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार सच में। अब सोचे हमारे साथ हो रहा था, अब मेरी भाभी मुझे देखिए, मैं उनको देखूं कि व्हाट इज हैपनिंग। सो इट शुड नॉट बी डन लाइक दिस। अगले वाले के ऊपर जुल्म ना करें, अपने घर से खाकर जाएं और वहां से जल्द निकलने की कोशिश करें। और अगर इस तरह का सीन है कि आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है, ठीक है, और इस तरह आप लोगों के साथ हुआ है, तो उनकी मदद करने की कोशिश करें, पैसों से या फिर किसी और चीज से, जितना कर सकें।
ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपने खाना करवाना है तो आप कोई बिरयानी ही करें, आप उससे जिम्मेदारी ले लें ताकि अगले वाला अपना अपना 1 दिन का 2 दिन का शौक तो कर सके। और ये तीसरे दिन जो तीजे की न्याज हो रही होती है और 40वें की न्याज, वो फलाने ने तो 40वां नहीं किया और 10वां नहीं किया और 20वां नहीं किया, इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ शैतानी रस्म है और ना इसका किसी कुरान से कोई सबूत मिलता है, ना इसका किसी हदीस से कोई सबूत मिलता है। अगर आपका कोई प्यारा है घर में मौजूद जिसका इंतकाल हुआ है और आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप खुद घर में कुरान शरीफ पढ़ के उसको बख्श दें। ये नहीं है कि उसकी न्याज करवा कर वो सबको गैदर करवा के, तो इस तरह से तो खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो कोई सेलिब्रेशन थोड़ी है सबको जमा करके जो है ना फिर से वो उनकी रस्म करें। तो भाई ऐसे रखें और वैसे रखें और इतने कपड़े होते हैं और इतनी प्लेटें होती हैं। लिटरली इतनी रसूमात ने हमें इतना घेर के रखा हुआ है, हम कुछ कर ही नहीं पाते। ये सब तो हिंदुआना रसूमात है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर टॉपिक पे वापस आता है। पहला सवाल मैं तुमसे करूंगा कि मैं भी जैसे मैं बता रहा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, बट एज अ गर्ल, ठीक है, जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो एज एन इंडिविजुअल गर्ल तुम्हें क्या ऐसे चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे थे? I have to sacrifice my dream because I really wanted to become a doctor। और उस टाइम पे अब चूंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे डॉक्टर बनने के। और उस टाइम पे ना डॉक्टर बनने के लिए इतने पैसे नहीं लगते थे जितने आज लगते हैं, लेकिन उस वक्त भी पैसे लगते थे। अब चूंकि हमें पता था कि हम डॉक्टर तो बन नहीं सकते, एक होता है ना आप जब आपके साथ इस तरह के हालात होते हैं ना आपको अंदाजा हो जाता है कि यार घर में क्या सिचुएशन है। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में खाने वगैरह की तकलीफ नहीं थी क्योंकि मेरे भाई थे, अल्लाह ताला उन दोनों को सलामत रखे। लेकिन ये था कि फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना जो बिगेस्ट ड्रीम है टू बिकम अ डॉक्टर, फिर मैंने वो सेक्रीफाइस किया। और टू बी रियली ऑनेस्ट मैंने क्योंकि मुझे पता था ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैंने कहा भी नहीं किसी को कि मुझे डॉक्टर बनना है या मेरा शौक है या मुझे करना है, क्योंकि मुझे पता था एक सर्कमस्टेंस साथ में होते हैं। कहते हैं ना जब कोई घर का बड़ा चला जाता है ना तो फिर बहुत छोटे बच्चे भी खुद ब खुद ही बड़े बन जाते हैं। Exactly, वो बनना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास। कम उम्र में मेच्योरिटी आ जाती है फिर आप में बहुत, क्योंकि नहीं मेच्योरिटी आती है पता है क्यों है, क्योंकि आपको फिर वो चीजें करनी पड़ती हैं दैट यू आर नॉट सपोज टू डू एट योर एज। ठीक है, अगर आप 12-14 साल के हो, अगर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, करना पड़ता है। सही है, अगर आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, निकलना पड़ता है। मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं दैट यू आर नॉट सपोज टू डू एट योर एज। बट ऑब्वियसली फादर नहीं है तो हर कोई फिर कुछ ना कुछ तो हाथ पांव तो चलाने ही पड़ता है। आई एग्री। अच्छा, अब मैं तुम्हें अपना बताना चाहूंगा कि जैसे एज एन इंडिविजुअल, एज अ बॉय, मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते थे। क्योंकि अब मैं जाहिर सी बात है बड़ा हो रहा था तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ की कि मुझे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे रखा जाने लगा। चाहे मैं दोस्त अहबाब की बात करूं या कुछ भी करूं, पता नहीं उस टाइम पे ये क्या लोगों के जहन में मंतक थी कि मेरे वालिद साहब नहीं है ना तो हर कोई मुझे कमतर समझता था। मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। मेरा गली मोहल्ला, स्कूल, मैं कहीं भी जाऊं मुझे इस चीज का एहसास दिलाया जाता था कि जैसे मैं कमतर हूँ। सही है, तो मुझे अच्छे से याद है कि मतलब मेरा कोई ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेंड नहीं था। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बस लोगों में ब्लेंड इन होने की कोशिश करता था, लेकिन हमेशा मुझे हर कोई मुझे ना उस चीज से निकाल देने की कोशिश करता था। अब जैसे अब जाहिर सी बात है आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, आप स्कूल आ रहे हो, आप ब्रेकफास्ट में आ रहे हो, आपको भी ज्यादा जेब खर्ची मिली बिकॉज यू हैव अ फादर। ठीक है, अब ये सारा ग्रुप बना के कुछ खा रहे पी, अब जाहिर सी बात है मेरे पास उतना नहीं है तो मैं उसमें ब्लेंड इन नहीं हो सकता। किड्स आर वेरी ब्रूटल टू बी। तो इसीलिए फिर अर्ली एज में ऑब्वियसली मुझे भी बहुत सारी चीजें करनी थी। मेरा तो वैसे शौक कोई इस टाइम पे 4 साल का बच्चा कोई शौक ऐसा डेवलप नहीं था कि मुझे फलानी चीज करनी है, मेरा कोई ऐसा वो नहीं था। लेकिन जब वक्त के साथ साथ ऐसा चीज आती गई तो एज एन बॉय मैंने ये रियलाइज किया कि यार मुझे अर्ली एज में काम के लिए निकलना पड़ेगा। और मैं फिर अर्ली एज में काम के लिए निकल गया। तो मैं और मेरा भाई हम दोनों बहुत छोटी छोटी ऑड जॉब्स करते थे, लेकिन हम लोगों ने वो की इवेंचुअली। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैट्रिक करने के बाद भी पढ़ाई, यूनिवर्सिटी वगैरह, मैट्रिक के बाद ही फुल टाइम जॉब पे लगे। मैट्रिक से पहले हम लोग क्या करते थे, कोई छोटी मोटी ऑड जॉब्स कर लिया करते थे। ठीक है, और मैट्रिक के बाद फुल टाइम जॉब पे निकल गए। मैट्रिक से पहले मैं अपनी दोनों बहनों को और अपनी मम्मी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी अम्मी ने जॉब की है, सही है, मेरी बड़ी बहन ने जॉब की है, मेरी छोटी बहन ने जॉब की है, मेरे भाई ने जॉब की है, मैंने जॉब की। मतलब हमारी जो घर में 5 फैमिली मेंबर थे ना,
लिटरली इस सिचुएशन की वजह से हम पांचों के पांचों ने जॉब किया, और मुझे पता है कि इन पांचों की अपनी अपनी एक स्टोरी, एक जर्नी रही कहानी है, होती है, सही बात है। एक जर्नी रही है। मैं भी अपनी जर्नी की जो बात कर रहा हूँ वो यही कि बहुत अर्ली एज में काम के लिए निकलना पड़ गया, तो इससे अब क्या होता था कि मैं एजुकेशन पे उतना फोकस नहीं कर पाता था, मेरे ग्रेड्स बस मीडियोकर थे। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल पढ़ाई पे फुल फोकस कर सकूं, तो मैं स्टूडेंट भी एज अ मिड ही था, ठीक है। अब मैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, नहीं ले सकता था। मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता, इवन के मैं सच बताऊं, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी इतनी मुश्किल से सेलेक्ट की क्योंकि मैं सिर्फ इसी चीज की सिलेक्शन में कि यार मेरी जॉब के साथ क्या अलाइन चीज कर रही है। अब मुझे जॉब करना मेरे लिए कंपलसरी है। अब मैं ये चीज देखता था कि ये मेरी जॉब की टाइमिंग है, तो मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन कौन सी में ले सकता हूँ और कितनी फीस है, ये दोनों फैक्टर है। अब मैं कहीं कराची यूनिवर्सिटी ऐसी कोई, तो जाहिर सी बात है वहां पे टाइमिंग का इशू हो रहा, मेरी जॉब के साथ अलाइन नहीं हो रही। मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाऊं, सही मॉर्निंग और इवनिंग, तो वहां पे पैसे ज्यादा है। मॉर्निंग में तो मैं कर नहीं सकता, मेरी जॉब है, ठीक है। उसके अलावा इवनिंग में तो पैसे, इवनिंग में भी टाइमिंग अलाइन नहीं हो रही। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, वो कुछ वीकेंड क्लासेस भी ऑफर किया करती थी कि सिर्फ वीकेंड पे, क्योंकि कुछ वर्किंग क्लास है जो अपने बैचलर्स अपना मास्टर्स कंप्लीट करना चाहता है, तो उनके लिए वो इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम निकालते थे। तो मैं वो भी नहीं कर पाता, मतलब ना मैं अपनी पसंद के स्कूल जा पाया, ना अपनी पसंद के कॉलेज जा पाया, ना अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी जा पाया। तो इसीलिए इवेंचुअली फिर मुझे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की तरफ जाना पड़ा, तो वहां से मैं अपना बैचलर कर रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है फेस करने को मिली इवेंचुअली। फिर इस जर्नी में बहुत सारी चीजें हुई, वो आप इंडिविजुअली बताऊंगा तो वो खैर बहुत लंबी, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस करने को मिले एज एन इंडिविजुअल। अपनी पसंद को हर जगह पे सेक्रीफाइस करना पड़ा। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस से, आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देखें, आप लोगों के आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके वालिद साहब नहीं है, जिनके ब्रेड अर्नर्स नहीं है। सो प्लीज बी काइंड टू देम, बिकॉज सी हम किसी को बुरा फील करवाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे अपने दिल जो है ना सख्त हो जाते हैं। और एज अ कॉम अब हमारे पास लिटरली ऐसा चांस नहीं है कि हम ये सोचें कि यार आज जो है ना आज कर लेते हैं, आज नहीं करते कल कर लेंगे। हमारे पास कल करने वाला सीन नहीं है। अब जो भी करना है हमें आज ही करना होगा। हमारी सोसाइटी को बदलने की जरूरत है। अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो कमजोर हैं, उनकी मदद करें, ठीक है। अगर आप पैसों से मदद कर सकते हैं, वेल एंड गुड कर दें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी से अच्छा बोल ही बोल लें, बजाय इसके कि आप दूसरे वाले को हकीर फील करवाएं, लेकिन दूसरे वाले के दिल में वो बात सारी जिंदगी रह जाती है। और हर कोई एक जैसा भी नहीं होता। अब जैसे ये हैं और मैं हूँ, वो वक्त ने हमें बहुत मजबूत कर दिया क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पर बहुत सारे लोगों का टेम्परामेंट वैसा नहीं होता, वो कमजोर भी होता है, तो वो बिल्कुल ही और भी पीछे चले जाते हैं। तो रवैया मैटर करता है। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ है तो खुदा के लिए बिला वजह जो है ना पुलिस बनने की कोशिश नहीं करे। लोगों की लाइफ में जो ये मॉरल पुलिसिंग होती है ना कि भाई उनके अब्बा चलेगा तो वो इतनी आस्तीनें पहनने लग गई, और उनके अब्बा चलेगा तो वो दुपट्टा पहनने लग गई। मतलब इस तरह इवन लड़कियों के साथ तो वैसे ही जजमेंट इतनी ज्यादा होती है हमारी सोसाइटी में। तो बिला वजह की एक जजमेंट है कि भाई वो तो उनको तो ऐसे रहना चाहिए, उनको वैसा रहना चाहिए। इस तरह की चीजें अगर हम छोड़ देना तो हमारा अगले वालों हमारा कितने ही काम ऐसे हल हो जाएंगे। क्योंकि इससे क्या ही फायदा होगा अगले वाले को जज करके भाई यूं हो गया वो हो गया। और जिसको जो करना होता है ना, जिसको जो करना होता है वो करता ही है। अगर कोई बंदा आपके सामने नहीं कर रहा ना, वो आपके पीछे करेगा। अगर किसी को समझाना है तो समझाए, लेकिन ये कोशिश नहीं करें कि भाई जो है ना सबके बाप बनने की कोशिश नहीं करें। लोगों को उनकी जिंदगियां जीने दें। यार बिन बाप के जो पता है क्या है, ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि अमूमन अगर खासतौर पर अर्ली एज में, सही है, तो बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जब आप जब जो सराउंडिंग में जो मॉरल पुलिसिंग की बात कर रही हो ना, जब लोग ये करते हैं ना तो वो लोग समझते हैं कि वो नहीं भाई हम तो कुछ अच्छा कह रहे हैं, नहीं वो बल्कि ट्रिगर करती है चीज बच्चे को मजीद बिगड़ने पे, सही है। आप अगर आप उसके साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखोगे ना तो उसको जाके रियलाइज होगा। हमारे किसी को सिखाने का तरीका ही नहीं आता। सी हमारे यहाँ अब जैसे ताना अब हमारे कुछ लड़की जा रही होगी तो अगर उसने कोई ऐसे कपड़े पहने हुए जो उसे नहीं पहनने चाहिए, तो हमारे यहाँ ना उसको खड़े खड़े सड़क पे ऐसे ताने मार के ऐसे चले जाएंगे। अरे भाई आपका काम ही नहीं है ये। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी को समझाने का भी एक तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी की इस्लाह करें तो पहले आप उससे दोस्ती करें, उससे अपना ताल्लुक अच्छा करें, और उसके बाद उससे ऐसी तंबी करें कि उसको बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी हो जाए। अब ये है कि भाई किसी को आप ना जानते हैं, अब आपसे उस बंदे का इतना अच्छा और इतना करीबी रिश्ता भी नहीं है, बिला वजह जो ना मॉरल पुलिसिंग कर रहे होते हैं लोग, भाई ऐसे कपड़े पहन के जा रही हो, अच्छा यूं अच्छी नहीं लग रही हो, थोड़ा यूं कर लो, मुंह कर लो। तो इस तरह करके क्या फायदा है? देखो
हमारे कहने से वो कपड़ा ऐसा नहीं है कि वो कपड़ा चेंज कर लेगा या कुछ ऐसा हो सकता है उस टाइम कर भी ले तो अगली दफा वही पहन के जाएगा। तो मोरल पुलिसिंग करने से कोई भी फायदा नहीं है। सबको चाहिए कि थोड़ा अपना रवैया नरम रखें, और अगर आप किसी की इस्लाह करना भी चाहते हैं तो अच्छे तरीके से करें। ये नहीं करेंगे भाई आपने जो है ना अभी आज बोल दिया, स्लाइड डिग कर दिया, और फिर इधर उधर आप बातें करते फिर रहे हैं कि भाई मैंने तो उसको ये बताया, मैंने उसको ये बहुत होता है हमारे यहाँ कि भाई एक तो मोरल पुलिसिंग चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन हमारा ना स्लाइड मतलब अगर मैंने तुम्हें कुछ बात समझाई है, ठीक है, अब मैंने समझा दिया, मुझे अच्छा भी लगा, तुमने कहा हाँ ठीक है मैं नहीं करूंगा वैसा, अब मैं यही बात जाके उसको भी बता रही हूँ, उसको भी बता रही हूँ, उसको भी बता रही हूँ, तो एक बंदे का राज जो है वो तो सबको पता चल गया ना। तो इस तरह किसी के ऐप पे मतलब जाके किसी के ऐप को ऐसे खोल कर बता देना तो ये बुरी बात है ना। बंदा अगर किसी की इस्लाह करवा भी रहा है तो अब थोड़ी जबान पे काबू रखे। लेकिन यार एक चीज खुदारा, अगर पैसों से मदद नहीं कर सकते, इमोशनल भी मदद नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो यतीमों का माल नहीं खाओ। ये बहुत सारी मैंने जगह देखा है कि अमूमन यतीमों का माल, इसलिए कुरान पाक में हदीस में आता है कि यतीमों का माल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये लोग इजी टारगेट है। जब कोई देखता है ना सराउंडिंग में, हाँ भाई किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, तो हर कोई पता नहीं कुछ ठगना चाहता है आपको। I agree. हर कोई ठगना चाहता है आपको कि इन लोगों को बेवकूफ बना लूं, इन लोगों से पैसे ऐंठ लूं, इन लोगों से मतलब किसी ना किसी तरीके से इन लोगों का फायदा उठा लूं, और घर पे माँ बहनों पे गंदी नजरें डाल दूं, और या तो अगर इन लोगों के पास कुछ पैसे कि बस किसी तरीके से इन लोगों से चीजें छीन लूं। पता नहीं यार, मतलब हाउ डिस्कस्टिंग इज दैट कि वैसी ऑलरेडी एक घर यतीम हो चुका है, उसमें जो बच्चे यतीम हो चुके, जो बीवी है बेवा हो गई है, ठीक है, लोग इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं। So wrong, so wrong. मतलब लिटरली अगर अब पता है इन लोगों को इजी अप्रोच क्यों लगता है, उनको पता है यार अब घर का मर्द मर गया, इन लोगों को बेवकूफ बनाएंगे ना, आसानी से बन जाएंगे। कोई स्कीम लेके आ जाएगा कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, इधर पैसे डाल दो, अगर आपका अपना घर है तो घर भेज दो, सही है, अगर घर नहीं है तो आपके शौहर ने सेविंग्स कितनी कर रखी थी, लाओ हमें दे दो, हम इसको आपको मंथली इतना दे देंगे, फलाना ढिमकाना एक्सट्रा, मतलब हर कोई उल्टे मशवरे देने आ जाता है, और उसकी भरपूर कोशिश यही होगी कि आपसे जितना माल समेट सकता है वो समेट ले। ये रिश्तेदार हो चाहे जानने वाले हो, आस पड़ोस वाले हो, ये चीज जिसको मौका मिलता है मैंने देखा है कि वो करता है। आई एग्री। क्योंकि बिन बाप का घर सबको एक एज एन अपॉर्चुनिटी लगता है कि भाई इन लोगों के अगर बच्चों को भी बेवकूफ बनाया जाएगा आसानी से बन जाएंगे, और अगर उनकी बीवी को बेवकूफ बनाया जाएगा तो ये भी आसानी से बन जाएंगे। अगर जिंदगी में कोई भी हालात आता है, अगर उसमें बुरी बात होती है तो कोई ना कोई अच्छी बात भी होती है, ठीक है। इससे ये होता है कि देखो अगर हमारे साथ इस तरह की चीज हुई ना तो हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट हो गए, हमारी लैंडिंग अच्छी हो गई। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि अभी मेरी डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम है तो मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे अब्बू जाएं या मेरे भाई जाएं तो ही होगा वो काम। अभी शुरू से ही अब हमें पता था हमें खुद ही करना है, तो बस बंदा जो है ना फिर वो उससे आपकी लर्निंग हो गई कि भाई अच्छा स्ट्रीट स्मार्ट हो गए। एक दफा किसी ने पागल बना दिया तो बार बार तो बंदा पागल बनता नहीं है। तो उसी वजह से हम लोग इस तरह की चीजों में स्मार्ट हो गए, जल्दी जल्दी सीखना, हमारी लर्निंग तेज हो गई कि कैसे लोगों को डील करना है और किस तरह से बात करनी है। इवन एज अ गर्ल तो ये ज्यादा ही होता है ना कि आपने लोगों को पता हो कि अब्बा नहीं है इनके या कोई बोलने वाला नहीं पीछे, तो उस तरह से लोग फायदा उठाने की यहाँ पे भी कोशिश करते हैं। लड़कियों में तो मुझे लगता है कि वो समझते होंगे कि इजी अप्रोच है, तो लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल फिर आप स्ट्रीट स्मार्ट हो जाता है, आपको पता होता है कि भाई ये बंदा जो आ रहा है किस नियत से आ रहा है, ये क्या वजह है उसकी, तो आप जो है ना थोड़ा ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं उस चीज से। तो जिंदगी मौत तो जाहिर सी बात है अल्लाह के हाथ में, ठीक है, किसने कब जाना है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन वही वाली बात है कि अर्ली लर्निंग बहुत सारी थी, तो इसका अमूमन ये होता था कि मैं अपनी जो सराउंडिंग की एज है ना, इस वजह से क्योंकि बहुत कम उम्र में ऐसी ऐसी चीजें देखी, सही है, बहुत ज्यादा नुकसान थे, लेकिन उसके फायदे ये थे कि बहुत जल्दी कुछ चीजें सीखने को मिल गई, जो कि अमूमन मैंने देखा कि मेरी एज ग्रुप में लड़के 24-25 साल के 30 साल के क्रॉस होने के बाद उनको चीजें वो समझ में आ रही है। एंड आई न्यू इट बिफोर, मतलब हाँ मुझे तो ये ऑलरेडी चीज पता है, जिससे सर्कल में हमारे सब इस तरह घबराते थे कि भाई जब शादी हो जाएगी ना तो उसके बाद घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अच्छा मैं सर गुजारा, आई वाज लाइक अच्छा घर संभालने की मैंने कहा मैं तो अभी से संभाल। तो मतलब एक चीज वो रहती है कि आपकी लर्निंग, आपके कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको निकल के खुद चीजें बात करनी पड़ती है ना, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस फिर भरपूर आया था, क्योंकि
पहले मैं एक था ऐसा बच्चा जिसको सब कोई धुतकार है, उसके बाद मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंट, एंगर, ये सारी चीजें जानबूझ के पैदा की, क्योंकि मुझे सामने वाले को कमतर नहीं लगना था। ये मुझे कमतरी का एहसास दिलाया जाता तो मैं फिर वो चीज करते करते उस चीज का इक्विवेलेंट क्या है कि आपने गुस्सा करना शुरू कर दिया, ताकि लोग जो है ना आपसे थोड़े इंटिमिडेट हो। और फिर जब करते करते फिर मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि इवन के फिर मेरे सराउंडिंग के लोग भी, अगर उनको भी कुछ करवाना होता ना कि हाँ भाई इससे बोल दो, इसको पता होगा, ये कॉन्फिडेंट है, ये बात कर लेगा। इवन के मैं एक कम उम्र में, इवन आई वॉज नॉट इवन मैरिड, मुझे एक ऐसी महफिल में भी बिठाया गया कि कुछ मसला चल रहा है, मैं मसला डिस्कस नहीं करूंगा, कि इसको भी बिठा लो, यासिन को भी बुला लो, साथ बैठ के बात करना। तो मुझे इन चीजों में भी बिठाया गया, क्योंकि बिकॉज दे थिंक कि हाँ भाई ये जब मुंह से बात करता है तो कुछ सेंसिबल बात करता है, इसको दुनिया की समझ है, क्योंकि इसने धक्के खाए हुए, इसने लोगों से बात की हुई है, इसने जॉब की हुई है, इसने सब कुछ किया हुआ है, तो ही नोज स्टफ। तो लोग इवन के मशवरे के लिए भी मुझे अच्छे से याद है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे मुझसे बड़े, उनको साइड पे कर दिया गया, उसको क्यों, फिर वो मतलब ऐसे वो क्यों बैठा हो, उसको क्यों बैठा हो, ये चीज भी मैंने देखी है इवेंचुअली। तो फिर वो स्ट्रीट स्मार्टनेस तो आ ही जाती है, फिर आपके अंदर थोड़ी समझदारी, बुर्दबारी भी आ जाती है। आप फिर यही कोशिश करते हैं कि यार हमसे किसी को कोई फायदा हो सकता है तो हम पहुंचा दें, आपके अंदर फिर वो बात आ जाती है। लेकिन हर किसी के अंदर इस तरह की बात नहीं होती, और नुकसान जैसे बात, हर इंसान अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया, तो फिर हर इंसान उस चीज़ को उस तरह नहीं भी ले पाता। कुछ लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट भी रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में बहुत कम उम्रों में इतनी सारी चीज़ें देख ली, तो फिर वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, बात नहीं कर पाते, मतलब अपनी जो नॉर्मल सदमे का शिकार हो जाते हैं, नॉर्मल जो उनको कहना चाहिए वो भी नहीं कर पाते। कुछ लोग बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं। तो इन जनरली यही कि जस्ट बी काइंड टू पीपल। ऐसा नहीं है कि इस तरह करने में, किसी से तमीज से बात करने में कुछ भी नहीं जाता, अगला वाला आपको कुछ देकर ही जाएगा, कुछ अच्छी बात ही बता देगा कि भाई ये कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की पैसों से ही मदद करें, आप अपना अखलाक भी अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप किसी से कोई अच्छी बात नहीं कह सकते, आपको लगता है कि यार अगला वाला बंदा है, मेरी उससे इतनी नहीं बनती है, तो खुद ये भी देखें किसी को कोई बुरी बात भी ना करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को अच्छी तलकीनी करें। अगर आपको लगता है कि मैं इस बंदे से मेरी नहीं बनती, मैं उसको अच्छा कोई मशवरा नहीं दे सकता, मुझे नहीं देना, मुझे नहीं अच्छा लगता ये बंदा, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम उसको कोई बुरी बात ना करें, अनटिल अनलेस कि वो आपको कुछ कह रहा। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम अवॉइड करें तो हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। और प्लीज़ ये जो रस्में हम लोगों ने फजूल की रखी है ना, कि बिरयानी रखे हैं किसी के मरने में, और फलाना खाना रखें, और तीसरा रखें, और चौथा रखें, और पांचवा रखें, खुदा के लिए इसको ख़त्म कर दें। इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, और इसने हमारी ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। ये रसूमात ने इसने हमारा हम लोगों को ना ऐसा कर दिया है कि हम लोग जो ना सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई, एक दूसरे का एहसास करना, ख्याल करना, क्या हम अगले वाले ने इतना बड़ा गम सहा है तो हम थोड़ा उसका आगे ख्याल, तो वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि अब ये है कि भाई, अब जैसे लिटरली मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि मैयत हुई भी होती है और लोग हंस के बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि अब बहुत अरसे बाद एक दूसरे से मिले होते हैं, और मौत मैयत में भी अक्सर आजकल तो मिलना होता है, वो गैदरिंग बन गई एक तरीके से, वो गैदरिंग बन जाती है, लोग हंस रहे होते हैं, बजाय इसके कि कुरान शरीफ पढ़ा जाए। क्योंकि यही असल में मकसद होता है ना, कि कुरान शरीफ पढ़े, दूसरे तीसरे चौथे का यही पर्पस था कि लोग कुरान शरीफ पढ़े, एक दूसरे के गम में शामिल हों, उनके साथ रहें, मग़फ़िरत की दुआ करें, या फिर कलमा, लोग अक्सर कलमा वगैरह की तस्बीहात वगैरह पढ़ाते हैं, यही मकसद था। वो चीज़ खत्म हो गई। और लिटरली अगर आप किसी को बोलोगे ना कि यार तस्बीह पढ़ लो, ये बात कर, लोग हाँ अच्छा पढ़ते हैं ये बोल के, और लिटरली कुछ लोग तो मुंह पे मना कर देते हैं कि भाई हमें नहीं करना, और दे वर जस्ट सिटिंग एंड लाफिंग। इज इट सम सॉर्ट ऑफ अ जोक? अगर आपको किसी से मिलना है तो आप या तो उसके घर जाओ, उसको अपने घर बुलाओ। अब किसी की मैयत में जाकर के क्या जहालत है कि जो ना आपस में हंस वो गैदरिंग बन गई ना, वो मतलब ऐसा शौक वाली चीज नहीं है, अब वो फिर गैदरिंग वाला पॉइंट है कि हाँ भाई चलो सब रिश्तेदार इतने टाइम बाद मिले, तो थोड़ा सा हंसी क्या जो किस्से इधर उधर के भी खुल जाते हैं, और वो चीज़ को इस तरीके से डिफेंड करते हैं कि शौक ज़्यादा टाइम का नहीं, शौक ज़्यादा टाइम का नहीं है, तो भाई आप यहाँ पे क्यों अभी तक अपने कुल्ले टिका के बैठे हुए हो? सही है, आप क्यों दूसरे पे जिसके घर पे मौत मैयत हो गई उस पे बोझ बने हुए हो? ठीक है, आओ, तदफीन हुई, घर जाओ, और अगर मिलने आ रहे हो तो इस नियत से आओ कि उसके घर वाले परेशान होंगे, मैं उनको ज़रा इमोशनल सपोर्ट दे दूं, अगर मैं फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहता हूं तो मैं फाइनेंशियल सपोर्ट दे दूं, उनके अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके सरों पे हाथ रख दूं, सही, ताकि और उनके बच्चों को बोल दूं कि अगर बेटा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपका फलाना ढिमकाना जो भी रिश्तेदार हुआ, बोलो, आप मुझे बोलना। बच्चे को इससे कॉन्फिडेंट मिलेगा कि यार इफ आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम आई हैव टू रीच दिस गाय और दैट आंटी, दैट अंकल, दैट आंटी, दैट अंकल। सही है,
तो उसको ये चीज की तसल्ली दो कि बेटा कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अल्लाह की मर्जी थी, आपके वालिद चले गए, लेकिन आपको कोई भी परेशानी हो आप हमें बताओ। अगर आप चाचा हो, ताया हो, आप हमें बताओ। अगर आप मामू हो, अंकल, जो भी आपका रिश्ता उससे लगता है, आप उनके बच्चों को तसल्ली दिलाओ कि बेटा हम खड़े, परेशान नहीं होना। हफ्ते 10 दिन में, महीने में एक चक्कर लगा लो कि घर पे चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा। चक्कर लगा लो कि बच्चे कहीं गलत सोहबत में तो नहीं जा रहे, क्योंकि बाप नहीं है कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है, ज्यादा चांसेस ही कि बिगड़ भी सकता है। तो आप उन पे जाके उनके बड़े बनो। बड़े बनने से मुराद ये है कि फिर आप उनकी इस्लाह भी करो। आप उनको बताओ कि बेटा किस जगह पे जाना है, किस जगह पे नहीं जाना, क्या अल्फाज इस्तेमाल करने, क्या नहीं करना। अच्छा, ये तो आदमियों वाली बात है। औरतों में तो होता है बस जल्द से जल्द शादी करा लो, बस हर चीज का हर शादी नहीं हो सकता। वो जान छुड़ाने के लिए होता है कि बस अब देखो बाप नहीं है, सही है, इसका कौन करेगा धरेगा। अच्छा, ये तो चलो एक शादी वाली जो बात है, शादी अब जैसे मुझे याद पड़ता है, हमें बोला जल्दी जल्दी इन लोगों की शादी करा लो, अब कैसे इन लोगों की शादियां होंगी, और ये एक तो ये चीज है। लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों को एक तो नेगेटिव पॉइंट ये, लेकिन मैं उन लोगों की एक अच्छी बात भी कहना चाहूंगी कि जब हम लोगों की लिटरली शादियां हुई भी ना, तो उन लोगों ने बहुत साथ दिया इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे जब हम लोगों की शादियां हुई थी। तो यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को मैं अच्छा भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने पैसों से हमारी मदद की, बहुत पैसों से मदद की। और मेरी अम्मी के साथ स्पेशली मेरी हालात जो है ना बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, वो बहुत ज़्यादा पैसों से करती थी, क्योंकि वो हमारी खाला माशाल्लाह से अच्छी वेल ऑफ थी, तो उन्होंने जो ना इस तरह से बहुत मदद की है। और तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जहाँ पर वाकई उनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी तो उन्होंने सपोर्ट किया भी। और देखो फाइनेंशियली हो चाहे वैसे इमोशनल हो, सपोर्ट दोनों तरीके से कई रिक्वायर्ड होता है और उन्होंने किया भी। देखो ऐसा नहीं है, जाहिर सी बात है, सारे नॉन सपोर्टिव होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग सपोर्टिव भी होते हैं, जो सारी बातें हमने की, कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बात मेजोरिटी जो है ना, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी अभी तक बरकरार हैं, तभी शायद ये दुनिया अभी तक टिकी हुई है। तो बस इसी वजह से कुछ अच्छे लोग हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह करते भी हैं। लेकिन मेजोरिटी जो है ना, अस्तगफिरुल्लाह, कोई बात नहीं, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस दोनों के होते हैं। देखो अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है, हर इंसान कोई भी इस दुनिया में पैदा हुआ है तो मुकम्मल तो है नहीं, ठीक है। तो कोशिश अपनी तरफ से हम बंदा ये कह सकता है कि हम जो है ना किसी को फायदा ही पहुंचाएं और हम किसी के लिए आसानी ही पैदा करें। सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमसे किसी को फायदा पहुंच जाए तो अच्छा ही है। और बाकी ये कि कमी बेशी हर जगह होती है, हर किसी में होती है, कोई भी मुकम्मल नहीं है। अपनी तरफ से बंदा कोशिश करता रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस चीज़ का आपको इस दुनिया में भी फल आप देखेंगे, आप अपनी जिंदगियों में बरकत देखेंगे, और इंशाल्लाह आखिरत के बाद तो आखिरत में तो जो है वो तो है। इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं, यहीं एंड करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो अभी हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूरी जर्नी है, बहुत ही ज़्यादा कोई अनगिनत एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन जितना हो सकता है शॉर्ट करके समराइज करने की कोशिश की। होपफुली इस वीडियो में हो सकता है आपको कुछ लर्निंग पर्सपेक्टिव मिला हो, और हो सकता है आपके दिल में कोई अच्छी बात भी उजागर हुई हो कि यार मैं अपने आस पड़ोस में देख लूँ। हो सकता है जब आप नेक्स्ट टाइम किसी ऐसी मौत मैयत में जाएं कि हाँ भाई किसी वालिद का इंतकाल हो गया है, बच्चे यतीम हो गए, तो हो सकता है आपके दिल में, अल्लाह करे इस वीडियो की वजह से आपके जहन में कोई बात ऐसी रह जाए कि आप उनको जाके फिर उसी तरीके से ट्रीट करो। बी काइंड टू पीपल, बी काइंड टू पीपल, ह्यूमैनिटी कॉस्ट जीरो बट वर्थ इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक, नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।